जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन सभी चैप्टर मैथ के क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। पिछली पहले हम 2 क्लासेस पे कर चुके हैं। आज हमारी 3rd क्लास है और ये क्लास और होगी जिसके बाद सारे प्रीवियस ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक सेकंड, मुझे कल के कुछ क्वेश्चन थे, पहले उनको निपटा देता हूँ फिर करवाता हूँ। यही वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 12% प्रतिवर्ष है तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 12 महीने में कितनी राशि 8810 रुपये हो जाएगी। अब देखिए, 12% प्रतिवर्ष के अर्धवार्षिक रूप से तो 6% ब्याज मिलेगा, है ना। यानी 12.36%। बोलो हाँ के ना। जानते हो ना, रेट निकालना तो जानते होगे बटे 100। तो 6 6 12 और चकनक 36, तो 12.36%। यानी कोई राशि पे ब्याज कितना मिल जाएगा 12.36। और 100 वो राशि, अगर 100 राशि मानोगे तो 12.36 ब्याज मिल जाएगा। यानी टोटल वो राशि हो जाएगी 112.36 हो जाएगी। और जिसकी वैल्यू कितनी रखी है 8810। अब पूछा क्या आपसे, कितनी राशि, 100 की वैल्यू पूछा है। बस तो देखो 12 से 7 बार जाएगा, 7 से शुरू होना चाहिए आपका आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। मैं क्यों पूरा सॉल्व करूँ जब मुझे पता है कि यूनिट पहले फर्स्ट डेट से ही मेरा आंसर आ जा रहा है। ठीक है ना। तो मैंने पहले ही समझाया कि चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस को अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप अप्रॉक्सीमेशन वहाँ पर लगा सकते हैं। आप लगाना ही चाहिए वैसे, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है ना। इससे पहले भी एक क्वेश्चन होगा यार, हाँ ये रहा। ठीक है, देखो देखा, एक बैंक ने 10% चक्रवर्ती ब्याज की पेशकश छमाही आधार पर करता है। ठीक है, यदि एक ग्राहक एक वर्ष में जनवरी के पहले सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह प्रत्येक में 3200 रुपये का निवेश करता है तो एक साल के अंत में वो राशि ज्ञात करें जो ब्याज के माध्यम से प्राप्त होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ब्याज अगर छमाही पेशकश करता है तो रेट जो हो जाएगी, रेट हो जाएगी 5%। रेट कितनी हो जाएगी दोस्त, 5% हो जाएगी। अब जब रेट 5% होगी तो होगा क्या कि जनवरी की स्टार्टिंग में वो आया तो उसने 3200 रुपये जो है लगाए, और जुलाई तक यानी 6 महीने तक उसे 5% ब्याज मिलेगा। तो 5% होता है 5 दूनी 10, 5 15, 116, यानी 160 रुपये ब्याज तो उसे यहाँ मिल गया। ठीक, अब वो क्या करेगा, 3200 रुपये और लगाएगा। 3200 रुपये उसने और लगा दिए तो टोटल जो राशि होगी वो उसकी 6400 रुपये। अब 64 पे फिर से इसको 5% ब्याज मिलेगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात। 5 चौको 20, हंसलाई दो, 5 चौका 30, 2 32, 320। ठीक है, अब ये मिल गया 3200 का, इस 3200 का। लेकिन आपको नहीं पता कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। सर इस पर ही मुझे ब्याज मिलेगा तो 160 का 5% और निकालना पड़ेगा। तो 160 का 10% होता है 16, और 5% कितना होगा 8 होगा। तो 8 रुपये ब्याज मुझे और मिलेगा। तो 120 ये, 160 ये, और 8 रुपये ब्याज ये। तो 8 6 2 8, 488 रुपये। कहीं ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्त, आई होप आप क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरी पीडीएफ लगा दूँ। यदि एक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कितने प्रतिशत दर से 40,000 रुपये 2 वर्षों में 84 रुपये प्राप्त होगा। दर पूछा है, रेट और जो है क्या बोला है, ब्याज प्राप्त होता है। देखो, तो जब भी आपसे इस प्रकार पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं। प्रिंसिपल 4000 रुपये है, 40,000 सॉरी। और अगर मैं यहाँ से अमाउंट निकालूंगा तो इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 48400 आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म कर देंगे, ये होता है 20 का स्क्वायर। और ये किसका होता है 22 का स्क्वायर। 20 पर 2 ब्याज मिल रहा है, गुणा 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10%। खत्म हो गया सवाल। बोलो हाँ के ना। सर बिल्कुल सही बात है, और भी काट सकते थे। 400 को 4 से कट रहा था 10 आ जाता, वहाँ पे 111 आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज के बीच का अंतर 576 रुपये। इसी वर्ष 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर 8% है। देखो 2 वर्ष का अंतर आप जानते हैं कि P इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 64/100, और ये रखा है 576। फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्ट आता है। 8 2 64 हो गया, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 9 72। यानी प्रिंसिपल आ जाएगा करीबन 9000। 9000 कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 9000 रुपये। बस, अगर मेरा प्रिंसिपल 9000 रुपये आ गया तो अब मेरे सवाल में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अब मुझे पता है कि मुझे 8% का ब्याज मिलेगा प्रति वर्ष। तो 3 वर्षों में 24% ब्याज तो ये मिलेगा। ऑप्शन देखो दूर दूर है,
ऑप्शन पास में ही है तो जो सॉल्व कर लो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। हालांकि गोल्डन रेशियो लगाएंगे अपन तो यार, यहाँ पे गोल्डन रेशियो लगाते हैं। देखो गोल्डन रेशियो से आ जाएगा, क्यों सॉल्व करना। देखो आप जानते हैं गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3 साल का आप तो 3:3:1 होता है। पहले ही मैं निकालूंगा यहाँ पर 8% इसका, तो 8×9 = 72, 720 रुपये आएगा। फिर 720 का 8% निकालेंगे तो 720 का 8% कितना होगा, 8/100। तो जीरो से जीरो ख़त्म, 2×4=5=10। सही कर रहा हूँ ना मैं, गलत तो नहीं किया मैंने। यहाँ पर 1 0 और आएगा भाई, है ना। 1 0 और आएगा। वही मैं कहूँ 90,000 अब आ जाएगा सीधे। 8×2=16, 8×7=56, 157, 576 ही आएगा। अब इस पे भी 8%, अब इसका भी 8% लो यहाँ पर। तो 576 का 8% निकाल लो जरा, कैसे निकालेंगे। तो सीधे पहले 8 से मल्टीप्लाई करो। 8×6=48, 48, 4 8 56, 56 4 48, 8×5 = 40, 40 और 6 56, 46, 40 और 6 46, तो 46.08, 46.08। हालांकि वो पॉइंट के बाद 08 आएगा, कहीं भी दिख रहा है 0.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 3 दूनी 6, 3 7 21, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं डायरेक्ट इसके नीचे लिख रहा हूँ ताकि मुझे जोड़ना है। 3×6 = 18, हंसलाई 1, 3 7 21, 21 1 22, हंसलाई 2, 3 5 15, 15 2 17। ठीक है। अब देखो मुझे 46.1 का मल्टीप्लाई करना है तो 46.1 ही आएगा, 40.08। तो देखो पॉइंट के बाद 08 तो आना है, 8 से 14, लास्ट में 4। देखो आ रहा है, अभी भी आ रहा है। सॉल्व करते जाओगे तो और आगे भी आ जाएगा, है ना दोस्त। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। हालांकि 0.8 मेरे लिए बहुत था। 0.8 देखते ही मुझे आंसर लगा देना चाहिए था। इतना करने का पर्पस केवल आपको ये समझाना है कि आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इतना नहीं करना है। 0.8 दिख रहा है, सॉल्व करो, खत्म, आगे बढ़ जाओ। ठीक, चलिए। क्या हो गया, क्या भैया, ना ही मानोगे का। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज के 4% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्षों में कोई राशि 1352 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करो, राशि कितनी है। देखो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 4 साल का 2% से कितना होगा। अरे यार दिमाग नहीं लगाना है, ये हो रहा है 4×4=8, 4×4=16, 8.16। कितना ब्याज मिलेगा, 8.16। सही बात है। कोई राशि हो कितनी जाएगी, 108.16, 108.16, और बराबर दे रखा है 1352 के। हालांकि मैं इसको अप्रोक्स से करना दिखाऊंगा। 1280 मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरी बात सीधी सीधी है। क्योंकि 10% निकालूंगा तो 12.8 10% होता है, 24 ये हो जाएगा 24, इतना नहीं जाएगा। 118 पॉइंट, और मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 12×1=12। देखो सॉल्व करना कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कोई और तरीका मिल सकता है इसको करने का। 4×4=8% तो मिलेगा ही, 12×8=96। हाँ देखो, हालांकि ये सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका। ऑप्शन दूर दूर हैं ताकि इसलिए। अब देखो मुझे पता है कि 2 सालों में 8% ब्याज मिलेगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ मेरी राशि 12%, 1200 रुपये है, तो 12×96 ब्याज मुझे मिल जाएगा। 12×96, 1296 ही पहुँच पाएगा, ये कि मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये इसका 8% निकालोगे तो ये आ जाएगा 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 6 22, हंसलाई 2, 8 एकम 8 तो 10, यानी ये आ जाएगा 102.4। तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये नहीं चाहिए मुझे। ये 1200, अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, 1250 मेरा आंसर आ जाएगा। ख़त्म हो गया सवाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्षों में कोई धनराशि 2.8 गुना हो जाती है। देखो कोई राशि एक रही होगी तो 2.89 हो जाती है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे, स्क्वायर ले लो। ये 20 10 का है, ये 17 का है। 10 से कोई 7 हो रही तो कितना ब्याज मिल रहा है, 70% हो रहा है। सीधी सीधी बात है, ख़त्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। आज कमर दर्द कर रही भयंकर। और आ दे देखो
यदि 12,12610 रुपये की धनराशि राम श्याम के बीच में इस तरह विभाजित की जाएगा कि जब कोई चक्रवर्ती ब्याज पर रखा जाता है तो प्रत्येक मामले में राशि बराबर प्राप्त होती है, जबकि प्रत्येक भाग पर ब्याज की दर 5% है। प्रत्येक अपनी राशि 4 व 5 और 6 वर्ष के लिए निवेश करता है तो राम का हिस्सा क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हालांकि सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी बना दिया है। देखो कैसे, 3 लोग हैं, राम है, श्याम है और सुरेश है। इन तीनों की जो राशि है 5% ब्याज, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसकी भी राशि 20 से 21 होगी, इसकी भी राशि प्रत्येक वर्ष 20 से 21 होगी और इसकी भी राशि 20 से 21 होगी। पक्की बात है। बोला है कि इसने 4 साल के लिए दिए हैं, इसने 5 साल के लिए दी है और इसने 6 साल के लिए दिए, और तीनों को जो अमाउंट मिलता है वो बराबर है। बोलो हाँ कि ना। बस इसी को सॉल्व करना है और आंसर पकड़ो अपना। मुझे याद है ये कट जाएगा, ये तो कट ही जाएगा पूरा पूरा, है कि नहीं। तो मैं बोल देता हूँ कि रमेश और सुरेश का जो अनुपात यहाँ से आएगा वो आएगा 21:20। ठीक है, 21:20 आ जाएगा। ऐसे ही सेम देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो 5 से 6 कट जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये कौन है, बीच वाला कौन है, श्याम और सुरेश। श्याम और सुरेश का जो अनुपात आएगा वो भी 21:20 आएगा। अब यहाँ पर सुरेश को बराबर कर लो, तो 21 दूनी यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 21 से कर लो। तो देखो ऊपर भी 21 से करना पड़ेगा यहाँ पर, तो रमेश आ जाएगा 441, दूसरा आ जाएगा 21 दूनी 42, 420। कितना खतरनाक बनाया है इसको। और तीसरा कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400 रुपये। बस, और ये टोटल धनराशि दी थी, देख लो तो 0 1 2 6 4 4 8 4 12, 1261। हमारे हिसाब से टोटल धनराशि 1261, उसके हिसाब से 12610, यानी एक की वैल्यू 10 गुना हो रही है। चीटियाँ इतनी सारी, एक सेकंड रुकना भाई। यानी एक की वैल्यू आ गई 10 गुना। क्या आ गई, एक की वैल्यू 10 गुना। पूछा क्या है, तो राम का हिस्सा होता, राम पहले वाला था, पहले का हिस्सा था 4410, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया जाए। बोला गया है कि 15,625 रुपये की राशि किस दर पर 3 वर्षों में 24389 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब देखो 3 वर्ष की बात कर रहा है तो मतलब क्यूब रूट होगा कहीं ना कहीं। मुझे इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये 12 × 13 होता है। 12 × 13 आएगा 156। सर ये मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 × 13। तो यानी ये 125 लिखा है। ठीक है, और ये किसका है, 29 का। ये कितने का है, 29 का, 129 का। बस कितना ब्याज मिल रहा है, 4, कितने पर, 125 पर, गुणा 100। 25 चौको 100, 25 पंच 125, 4 चौक 16। गलत कर दिया दोस्त, कहीं ना कहीं गलत कर गए। कहाँ गलत कर गए बताओ। गलत ये किया, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये क्यूब बनेगा, क्योंकि 3 साल की बात है। तो दोस्त ये 25 का क्यूब है। किसका है, 25 का। और आप इसका क्यूब कैसे निकाल सकते हो, मुझे पता है कि किसका, ऐसा कौन सा नंबर है 25 से आगे ही होगा, जो जिसके लास्ट में 9 आएगा। तो आप बोले सर 29 का होगा। किसका होगा, 29 का। 25 पे 4 मिलेगा, नहीं 4 × 25 गुणा 100। 25 चौको 4, 7 चौक 16%। ये आपका आंसर। ठीक है ना, मुझे पता है क्यूब रूट बनेगा। लिखा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि चक्रवर्ती ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में 4,000 रुपये और 6 सालों में इतना हो रही है। देखो 5 वर्ष और 6 वर्ष, एक साल की बात है, यानी कुछ नहीं लेना, केवल काटना है। तो 4 एकम 4 ऐसे कट गया एक बार में, 4 दम 40, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्टे 32। फिर से काट दो, चाहे मत काटो यार। 1,000 पर 28 ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 1,000 पर, गुणा 100 ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक बचेगा, तो 2.8% आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि एक साल का अंतर था इसलिए, है ना। जितने साल का अंतर होता है उतना ही स्क्वायर गुना, उसके रूट गुना, उतना ही रूट और क्यूब रूट करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है ना। लिखा है दो समान रकम दो अलग अलग योजनाओं में 15% और 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दरों पर सालों के लिए निवेश की जाती है। यदि उनके बीच ब्याज के बीच का अंतर 90 रुपये है तो फिर प्रत्येक योजनाओं में निवेशित राशि का पता लगाएं। देखो 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के, या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है,
और या तो आप जो है क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर लो, सक्सेसिव लगा लो। जैसे पहले मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, मैं पहले में लगाऊंगा तो पहले का जो सक्सेसिव लगा के आंसर जो आएगा 32.25% आएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, 32.25%। भाई सक्सेसिव लगाओगे ना, 15 + 15 + 15 इंटू 15/100 ऐसे लगाते हैं। अब देखो दूसरे पर क्या लगाऊंगा सक्सेसिव 2 साल का, तो 21% आता है। कितना आता है? 21%। तो अंतर कितना आ गया? 25, 1, 1, यानी 11.25। कितना आ गया? 11.25। ये वैल्यू किसके बराबर है? 90 के। मुझे चाहिए 100 की वैल्यू। ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पड़ जाएंगे। फिर 25 चौको 100, 12 बचेंगे 125, पंचे 125, और ये 25 चौको 100। ठीक है, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 2 2 2 चौक 8, 800 रुपये आपका आंसर। खत्म सवाल। ठीक है, चलो। बोला गया है 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित है। अरे यार, ये भी कोई बात है क्या? है 10.25%, 10%, 800 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 0.25% कितना आएगा? 15×8 = 40, 805 रुपये। खत्म सवाल, आपका आंसर। ठीक है, इसको करने की आवश्यकता नहीं थी, इसको भी कर रहे हो तो बेकार है यार फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में एक राशि इतनी रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात करिए। देखो ऑप्शन, अगर इन दोनों में से कोई होगा तो फंसेगा सवाल, वरना तो यूनिट डेट से ही आंसर आ जाएगा। मुझे पता है 10% का सक्सेसिव क्या होता है, 21% होता है, यानी कोई राशि 121 हो गई होगी, बटे 785.25 गुणा 100। 100 की वैल्यू चाहिए। देखो 12 7 84, 12 12 5 60, 12 6 72, 6 बार में जाएगा कम से कम, तो बस 6 से 1 ही शुरू है। ये आपका आंसर हो गया। डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में जैसे भी होंगे उस हिसाब से कुछ सवाल की प्रकृति डिसाइड होती है कि कैसा है, सरल है, सिंपल, कठिन है, या मॉडरेट है, ऑडरेट है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, इससे लिखेंगे कि वह समय ज्ञात की जिसमें 2,000 रुपये 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 पे हो जाएगा। रेशियो लो, पहली बात तो 10 और 11 की पावर में अपन को लेके आना है, समझ में आ रहा है। हालांकि मेरा आंसर आ गया 2 साल। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 100 से कोई राशि 21 कब होती है? जब 10% ब्याज 2 सालों के लिए लगता है, क्योंकि सक्सेसिव क्या होता है 10% का? 21% होता है कि नहीं? 100 का 21% ब्याज कितना होगा? 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी धनराशि पर 4 वर्ष प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो समान दर पर अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर दो। देखो 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? अरे कितना सिंपल सवाल है यार। देखो 2 वर्षों का 360 रुपये है ना, यानी 1 साल का कितना मिलेगा? 180। यहाँ भी कितना मिला होगा? 180। भाई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या आएगा? इस 180 पे ब्याज और देना पड़ जाएगा, तो इसका 18 चौक 72 होता है, 00, तो 7.72 रुपये और देना पड़ेगा इसको। इतना खतरनाक कैसे जाएगा? इसको तो करना ही नहीं था यार, इसको तो करना ही नहीं था। 7.20 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे यार। मैं मूर्ख हूँ जो मैंने इस सवाल को किया। ठीक है, ऑप्शन इतने दूर दूर थे, करना ही नहीं था इसको। देखो कितना मूलधन 12 महीने में 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि की दर से जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है 2890 हो जाएगा। कितना धन? अब देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो, 10% रेट है, यानी 121 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 121 हो जाएगा। और ये कितना है? 2890। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो 12 दूनी 24, 2 से शुरू होगा मेरा आंसर। ये आपका आंसर होगा। खत्म सवाल। ठीक है दोस्त, तो ये थे आज के चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। जय हिंद।